इस वीडियो में हम जानेंगे कि मधुर वाणी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस विषय पर अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जा सकता है। मधुर वाणी का महत्व। वाणी मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। वाणी ही मनुष्य को अप्रिय व प्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले तो वह सबका प्यारा बन जाता है और उसमें अनेक गुण होते हुए भी यदि उसकी बोली मीठी नहीं है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करता। इस तथ्य को या इस बात को कोयल और कौवे के उदाहरण के द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दोनों देखने में समान होते हैं, परंतु वाणी के कारण दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। कोयल मधुर वाणी से जग को अपना बना लेती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण भगाया जाता है। कोयल की मधुर वाणी कर्ण प्रिय लगती है और उसे सब सुनने को इच्छुक रहते हैं। मीठा बोलने से कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि आपको किसी कार्य में मदद की आवश्यकता है तो यदि आप शालीनता से मीठे बोल बोलेंगे तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा, यदि आप किसी बीमार व्यक्ति से मीठे बोल बोलते हैं तो उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है तथा उसे बीमारी से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं कि जब डॉक्टर मरीज से मीठे बोल बोलता है तो उसकी बोली से ही मरीज ठीक हो जाता है। तीसरा, जब किसी वृद्ध व्यक्ति से आप मीठे बोल बोलते हैं तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई है। एक व्यापारी अपने मीठे बोल से ही व्यापार में सफलताएं अर्जित करता है। मधुर वाणी एक वरदान के समान होती है। इससे व्यक्तित्व प्रभावी एवं आकर्षक बन जाता है तथा बिगड़े काम तक बन जाते हैं। कई बार व्यक्ति योग्य और प्रतिभाशाली होने पर भी केवल अपनी बोली और स्वभाव के कारण सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। मधुर वाणी जहाँ मित्रता का विस्तार करती है, वहीं कठोर शब्द शत्रु भाव बढ़ाते हैं। बड़े बड़े शस्त्रों का प्रहार वह काम नहीं कर सकता जो मनुष्य की कटु वाणी कर देती है। शस्त्रों के घाव चिकित्सा से भर जाते हैं, पर वाणी का घाव कभी नहीं भरता। कटु वाणी से मनुष्य दूसरों के हृदय को तो दुखाता ही है, स्वयं भी अनादर का पात्र बन जाता है। जैसे अपने घर आए व्यक्ति के लिए यदि आप स्वागत के 2 शब्द कह देते हैं तो आपकी साधारण अतिथि सेवा भी उसे अच्छी लगेगी, किंतु यदि उसके सत्कार की समुचित व्यवस्था करने पर भी आप कुछ कड़वी बात कर जाते हैं तो सारा करा धरा व्यर्थ हो जाता है और सत्कार के स्थान पर आप उसके द्वेष के पात्र बन जाते हैं। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। अतः वाणी किसी भी स्थिति में कटु एवं अशिष्ट नहीं होनी चाहिए। मधुर बोली से सुनने वाले व बोलने वाले दोनों के मन को शांति मिलती है। इससे समाज में प्रतिष्ठा, गौरव और ख्याति प्राप्त होती है तथा प्रेम व भाईचारे का वातावरण बनता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी मधुरभाषी नहीं हो सकता। अतः हमें अहंकार व क्रोध को त्याग कर मीठी बोली बोलनी चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।